वहीं बड़ी खबर जबलपुर से, जहां बेलखेड़ा थाने से पुलिसिया बेरहमी और अमानवीयता का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। गांव में हुए आपसी विवाद में गंभीर रूप से घायल एक 30 वर्षीय युवक को अस्पताल ले जाने के बजाय बेलखेड़ा पुलिस ने परिजनों समेत 3 घंटे तक लॉकअप में बंद रखा। समय पर इलाज न मिलने के कारण आखिरकार बुधवार सुबह अस्पताल में युवक ने दम तोड़ दिया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने बेलखेड़ा थाने का घेराव कर शव को थाने में ही रख दिया है। क्षेत्र में भारी तनाव का माहौल है और लगातार हंगामा जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बेलखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरिया कला निवासी उमेश उर्फ इंदर पिता तेज सिंह उम्र 30 वर्ष का सोमवार शाम को गांव के ही कुछ लोगों से विवाद हो गया था। विवाद के दौरान दबंगों ने उमेश के सिर पर कृषि उपकरण राइजर से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में उमेश का सिर फट गया और वह लहूलुहान हो गया। घटना के तत्काल बाद बदहवास परिजन खून से लथपथ उमेश को लेकर सीधे बेलखेड़ा थाने पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि न्याय और मदद की गुहार लगाने के बावजूद पुलिस ने संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी। पुलिसकर्मियों ने घायल उमेश और उसके साथ आए परिजनों को ही लॉकअप में बंद कर दिया। लगभग 3 घंटे तक उमेश लॉकअप में बंद रहा। सिर की गंभीर चोट के कारण वह लगातार खून की उल्टियां करता रहा और फर्श पर खून बहता रहा। लॉकअप के भीतर ही उमेश की भाभी अपनी धोती से खून और उल्टियां साफ करती रही, लेकिन पुलिस का दिल नहीं पसीजा। वहीं दूसरी ओर हमलावर और अनावेदक थाने के बाहर आराम से बैठे रहे। बताया जा रहा है कि अनावेदकों को स्थानीय राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके दबाव में पुलिस काम कर रही थी। स्थिति अत्यधिक बिगड़ने पर जब घायल को अस्पताल ले जाया गया तो इलाज के दौरान बुधवार सुबह उमेश की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही पिपरिया कला के ग्रामीण और परिजन भड़क उठे। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने बेलखेड़ा थाने को घेर लिया। मृतक उमेश का शव थाने के भीतर ही रखकर परिजन और ग्रामीण लगातार न्याय की मांग को लेकर हंगामा कर रहे हैं। 4 घंटे तक चला आंदोलन। भोपाल जबलपुर पर शव रखकर चक्का जाम किया गया। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। पिपरिया गांव में एक घटना हुई थी जिसके जो पीड़ित थे वो थाने आए थे और बाद में उनको रेफ़र किया गया मेडिकल के दौरान जबलपुर, जहां पे मृतक इंदल की वहां पे मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में परिवारजन द्वारा आरोप लगाया गया है कि घटना दिनांक को जब वो थाने आए उस दौरान उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई और उन्हें बेवजह हवालात में बंद किया गया और बाद में बिना एफआईआर किए उन्हें मुलाहिजा के लिए भेजा गया, जिसमें इलाज दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसको लेके काफ़ी नाराज़गी थी, जिसकी विरोध में समाजजन द्वारा आज थाने आके विरोध किया गया। उस संबंध में एसपी साहब ने मुझे जांच के लिए भेजा था। उसकी रिपोर्ट चूँकि अभी मैं जांच कर रहा हूँ, उसकी रिपोर्ट एसपी साहब तक पहुँच जाएगी। सर, परिजनों का आरोप है कि लॉकअप में बंद रखा, वो उल्टियाँ करता रहा, खून गिरता रहा, वहाँ उसकी भाभी है जो साड़ी के पल्लू से पहुँचती रही। क्या ये बात सही है? अभी चूँकि जांच का विषय है, अपने सारी चीज़ें हम चूँकि सीसीटीवी कैमरा में है, अब सारी चीज़ों की जांच करके इसमें रिपोर्ट एसपी साहब को दी जाएगी। आज चक्का जाम रहा सर, कितनी देर रहा चक्का जाम? नेशनल हाईवे समाजजन द्वारा विरोध किया गया था। जाम ज़्यादा देर नहीं रहा, 10-15 मिनट में समझाइश देके उसको खुलवा लिया गया था। इनके ऊपर सर क्या कार्रवाई होगी? किन पे पूछ रहे हैं आप? जो अपराधी हैं उसको मारा है जिन्होंने, क्या कार्रवाई? इसमें चूंकि एफआईआर अगले दिन हो गई थी 9 तारीख को, जिसमें अब धारा बढ़ाई जाकर आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। सोमवार की घटना है और मंगलवार के दिन एसपी साहब के यहाँ पहुँचते हैं लोग, एसपी साहब फोन करते हैं, फिर एफआईआर होती है। ऐसा कैसा होता है यहाँ थाने में? अब चूंकि यही इसीलिए मुझे जांच के लिए भेजा था कि इसमें क्या क्या गलती, किसकी गलती है, चूँकि क्लियर जांच करके मुझे दें। एसपी साहब ने आदेशित किया है, मैं उनमें सारी चीज़ें जांच करके पुलिस कर्मियों ने उसको उल्टा हवालात में बंद कर दिया। बंद करने के बाद ना उसका मेडिकल कराया, ना एमएलसी कराई, कुछ भी नहीं कराया। 3 घंटे तक हवालात में उससे पूछताछ करते रहे। जब उसकी स्थिति बिगड़ी तो उसको भेजा गया, लेकिन जब तक बहुत देर हो गई थी। इसके बाद मृतक की हो गई मृत्यु के बाद अब पुलिस वाले इसमें अपने आरोपों से बच रहे हैं, क्योंकि मेन उसकी मृत्यु का कारण भी पुलिस वाले हैं। अगर उसका सही समय पे इलाज होता तो आज वो मृत नहीं होता, मृतक हमारे बीच में आज जिंदा होता। तो गलती कहीं ना कहीं पुलिस वालों की भी है, और जिसने भी ये आरोप में उनको चोट पहुंचाई है मृतक को, उनके ऊपर भी 302 का मामला बनना चाहिए। और हम चाहते हैं कि उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो, वैधानिक कार्रवाई हो। अगर वैधानिक कार्रवाई नहीं होती है तो हम एसपी महोदय के सामने भी प्रदर्शन करेंगे, और हमको लगा अगर वहाँ भी हमें कार्रवाई नहीं होती है तो हम हाई कोर्ट में भी जाने के लिए तैयार हैं। मैं विजय कुमार यादव। अंदर करने
3 घंटे थाने के अंदर कर रहे, 1-1.5 घंटा लॉकअप के अंदर करें रहे। कहीं ना कहीं हत्या का हाथ इनका भी है, पुलिस का।